मेरा वाला वो थानेदार है। चलो, क्या सोच रही है? सब कुछ अच्छे से तो हो गया? मैं यही सोच रही थी कि अब बस किसी की नजर ना लग जाए। एक काम करती हूँ, नजर उतार देती हूँ। थु, 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 थु। थु, थु। थु, थु, थु। अच्छा, तो ये नजर उतार रही थी। बुलबुल की कुंडली में क्या लिखा है वो आज ही पता चल जाएगा। चल वर्णिका, आंटी चल। प्लीज, प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज प्लीज जाइए और जाके इस कुंडली को दिखाइए ताकि इस कुंडली का राज सबके सामने आ जाए और वीर और बुलबुल की जोड़ी हमेशा के लिए टूट जाए। नाम बुलबुल रजावत, जन्मस्थल पुष्कर, जन्म तिथि भी दादी ये हिंदी में लिखा है। घर में जाकर आराम से पढ़ेंगे। यहाँ बाजार में सबके सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को फोन लगाओ कि कार लेकर आए। नानू जीत जाना वायु भैया से। पेंटिंग कर उधर। मैं कर लूंगा, चल। आपको बस हारना है। राम सिंह, मैं टोकरी बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आना। भाई जी, ये वही प्याज है ना जो मैंने काटे थे? ये आप कहाँ लेकर जा रहे हो? फेंकने। क्यों? छोटी मालकिन, इनकी गंध पूरे घर में फैली हुई है और इनकी वजह से सबकी आंख से आंसू टपक रहे हैं, तो विशेष जी ने बोला कि मैं इसे बाहर फेंक दूं। बोले कितनी गलत बात है ये तो। नहीं, हमारा मतलब ये था, ऐसे इसे फेंकना अन्न का अपमान करना हुआ ना। हमें प्याज इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो क्या करें? सर पे रख के बैठ जाएं इनको? विशेष भाई, अब प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन एक्चुअली बुलबुल सही कह रही है। इतने सारे प्याज फेंकने का कोई मतलब नहीं है। आप तो जानते हैं हमारे किसान कितनी मेहनत से कड़ी धूप में ये प्याज और बाकी सारी सब्जियां उगाते हैं। ये सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं विशेष भाई। कई सारे लोगों को तो भूखा सोना पड़ता है, रोटी और प्याज खा के गुजारा करते हैं। इतने सारे प्याज फेंक देंगे? ठीक है, तो तू ही बता वीर, करना क्या है इनका? मुझे पता है, पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। अब बनेगी प्याज की कचौरियाँ, मैं बनाऊंगी। प्याज की कचौड़ी? भाभी बनाएंगी? प्याज जाया ना हो जाए इसीलिए ये रसोई की ये हालत की है। सारा जो सामान है वो बर्बाद किया है। पता है ना सबको कि बुलबुल को खाना बनाना नहीं आता। मुंह दिखाई के समय हमने देख लिया था ना। फिर ये सब घी, तेल, मसाले, गैस, सबकी बर्बादी की है। प्याज की बर्बादी होती तो ठीक है, लेकिन ये कचौड़ियां बनाकर और बर्बादी करती। इतनी सारी कचौड़ियां कौन खाएगा? अरे क्यों फेंकने पड़ जाएंगे भाई? हम बैठे हैं, हम खाएंगे। और मैं तो कम से कम 10 खाऊंगा। नहीं, मैं 5 खाऊंगा, 5। और माँ, मेरी तो काउंटिंग ही मत कीजिए। ठीक है, आप 10 खाइएगा, तू 5 खा लेना, और तुझे जितना खाना है ना उतना खा ले। लेकिन फिर भी कम से कम 40-50 कचौड़ियां बच जाएंगी। पहले तो सिर्फ प्याज कूड़ेदान में जाता, लेकिन अब कचौड़ियां भी कूड़ेदान में जाएंगी। अन्न का कितना अपमान होगा। अन्न का अपमान ना हो, इसीलिए मैंने ये सारी कचौरियां बनाई। सॉरी माँ, बुलबुल ने जो कुछ भी किया वो अच्छी। तो थोड़ा और अच्छे से सोच लेती ना। अच्छाई से हर काम कभी कभी ठीक नहीं होता। सोच समझकर काम करना चाहिए। मैं तो अब यही मना रही हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए जो ये कचौड़ियां फेंकने से बच जाए। मैं देखता हूँ।
आप खम्मा गणी गणी खम्मा? हम यहाँ के 7 वाले अनाथ आश्रम से आए हैं। शिवरात्रि के शुभ दिन हमारे यहाँ शिव जी के लिए एक पूजा का आयोजन किया गया है। उस पूजा के लिए और हमारे बच्चों की जरूरतों की चीजों के लिए हम दान मांग रहे हैं। अगर आप भी हमें कुछ देना चाहते हैं हम आपके आभारी रहेंगे। वायु, उन्हें अंदर लेकर आओ। लाता हूँ, आइए अंदर आइए। आओ बच्चों। आइए। खम्मा गणी घनी खम्बा। खम्मा गणी, आपकी जो भी इच्छा हो आप अपने मन से हमें दे सकते हैं। हम आपको उसकी रसीद देंगे। जी बस 1 सेकंड रुकिए। जी ये आपके अनाथालय के बच्चों के लिए, और आप लोग भी खाइएगा। हम आपको धनराशि भी देंगे। घना धन्यवाद। देखा सुलक्षणा, हो गया ना चमत्कार। अभी मैं कहूँ नेक की हमेशा काम आवे। बुलबुल बिंदनी की इतने प्यार से बनाई हुई, इतने दिल से बनाई हुई कचौरियां आज देखो कैसे नेक काम में इस्तेमाल हो रही हैं। माँ, धनराशि दे दी। मैं देती हूँ। ये सिंह परिवार की तरफ से। मासा, बुलबुल बेटा, काई है हाथ में? कुंडली है। कुंडली? किसकी कुंडली? मारी कुंडली। इस पे हमारी असली उम्र लिखी है जो 17.5 साल है, ना कि 18 साल। अगर सबको ये सच पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। बुलबुल और वीर की कुंडलियां आपने मिलवाई तो होंगी नहीं। समझ सकती हूँ शादी जो इतनी अफरा तफरी में हुई, इसीलिए मैंने पंडित जी को घर पर ही बुलवा लिया है ताकि वो वीर और बुलबुल की कुंडलियां मिला लें। भगवान ना करे अगर कोई दोष है हम सबको पता तो चल जाएगा। सॉरी बुलबुल, मैंने माँ को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुंडली में कुछ भी लिख कर आए उससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परेशान मत हो बुलबुल, शांत हो जाओ। कुंडली में छिपा हमारे नाबालिग होने का सच जानने के बाद आप हमारा ये हाथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे थानेदार साहब। बस अब कुछ मिनट और फिर तेरे लिए सब खत्म बुलबुल। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। देखिए मैंने माँ से बात करने की कोशिश की, अभी वो नहीं सुन रही, लेकिन अगर कुंडली में कुछ भी लिख कर आएगा तो माँ इधर आई, आराम से बैठ। मैं पानी ले। आप ठीक हो? ठीक है, आराम से बैठी, पीछे हो। माँ आप ठीक हैं? कवर हमारे से वादा कीजिए, आप बुलबुल की कुंडली देखकर उस पर नाराज ना होंगे।
उसका साथ न छोड़ेंगे, मारे से वादा कीजिए। माँ माँ अब शांत हो जाइए, कुछ नहीं बदलेगा। मैं बुलबुल को क्यों छोड़ूंगा? मैंने बुलबुल से शादी की है, पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया, और उस कुंडली में ऐसी कोई चीज लिखी नहीं हो सकती जिससे मैं और बुलबुल अलग हो जाए। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है। हाँ, मैं और बुलबुल कभी अलग नहीं होंगे। हाँ।